मैं आता जाऊंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा। 10 साल में 25 करोड़। एक तरफ पैमाना यह है कि गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, एक आंकड़ा यह है। एक आंकड़ा यह है कि हमको विकसित भारत बनाना है, तीसरी व्यवस्था बनाना है। तो इसके और इसके बीच में सारी गणित है। जी जनाब बोलिए, बहुत देर से परेशान है। क्या नाम है साहब आपका? नाम सुनील कुमार जैन है सर। जैन साहब क्या काम करते हैं? मैं सर रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम दिल्ली में करते हैं या बाहर? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से? इंदौर से हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाई भारी बहुमत से। बहुत अच्छा किया। और 29 सीट दिलवाई उनको सर। बहुत अच्छा किया जैन साहब। लेकिन मुझे बताइए बात क्या कहने आए थे? टीम के माध्यम से सिर्फ मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ सर कि चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराई जाए। मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई गिराई गई, आज आम आदमी की पार्टी यहाँ पर है, इसको भी गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कई अदर स्टेट की गवर्नमेंट गिराई गई है। मतदाता ने मत दिया सर, उसका सम्मान किया जाए प्लीज सर। ठीक, डन। मैं आ रहा जी। सर व्यापारी वर्ग के लिए क्या हो रहा है? व्यापारी वर्ग के लिए, छोटे व्यापारी वर्ग है। हाँ। आज की तारीख में ऑनलाइन जितना भी काम हो रहा है, हम लोग का व्यापार दिन पे दिन मद्दा होता जा रहा है। बजट रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग को अच्छा लोन दे देते हैं। इतने करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया, लेकिन पता करा जाता है कि छोटे व्यापारी तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या सिर्फ वो बड़े व्यापारियों तक चीजें रह जा रही। बैंक से डिस्पर्सन जो है वो मैं बिल्कुल दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा जनाब। प्रतीक भाई, जुमलों की सरकार और झूठों की सरकार से तवक्को ही नहीं करी जा सकती। इस देश के अंदर जिस तरीके से आम जनमानस को झूठ परोसा जा रहा है, उसकी सच्चाई और कलई अभी हमारे अर्थशास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, और अभी शायद एनेक्सर नहीं पढ़ करके आए होंगे कि एनेक्सर के अंदर क्या था। हर जगह का बजट काटा गया। पिछली बार शिक्षा का बजट, इस बार का शिक्षा का बजट की तुलना कर लीजिए, इस बार भी शिक्षा का बजट काटा गया। एनेक्सर के अंदर पिछली बार सुरक्षा का बजट 4,55,000 करोड़ रुपए का हिसाब था। सुरक्षा के ऊपर जिससे हथियार आते हैं, जिससे सेना मजबूत होता है, 1,000 करोड़ रुपए उसमें मार दिया। कैसे? इस बार 4,54,000 करोड़ रुपए का बजट है। सुरक्षा का बजट का लिया, तालियां बजाओ सब लोग, और थालियां बजाओ इस देश की जनता ने। और उसके बाद बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं, न्यूट्रिशन। बैठ जाइए, अभी बैठिए, मैं दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मैं मौका दे दूंगा। आराम से फिगर कोट करेंगे, ये बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ न्यूट्रिशन, जो हमारे बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है, उसका भी बजट काट लिया। 3 साल पहले 86,000 करोड़ रुपए का बजट न्यूट्रिशन के लिए दिया था, फिर उसको काट करके 6,300 करोड़ रुपए, इस बार 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट आपने न्यूट्रिशन पे दिया। न्यूट्रिशन का बजट इन्होंने काट लिया। ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट की, मोबाइल की और लाइट जो रोशनी होती है वो जलाओ। इस देश के साथ लगातार खिलवाड़ करा जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने जो पैसा खर्च करते थे, वो भी इस बार काट लिया। लगातार बजट काटने के बाद सुनिए 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा, एक स्मार्ट सिटी दिखा दे, जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। आप बताइए, सिर्फ मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। रुकिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। डाटा आपके पास भी है, इनके पास भी है। नहीं, आपके पास, आप अर्थशास्त्री, मतलब मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जिंदल साहब परेशान मत हुआ करिए डिबेट में, क्योंकि ये तो मेरा रोज का काम है। उमस बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ। पानी पीजिए बस, बिल्कुल आराम से। मुझे सब एक बात बताइए, कोई ठंडी हवा, कोई रोशनी आपको दिखती है? दिख रही है। क्या दिख रहा है? पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया है। नहीं, अगर आप तंज में सोते हैं, तंज में उठते हैं, तब तो फिर मुझे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, कोई रोशनी आपको दिखती है? देश अंधकार में जा रहा, मुझे कोई आप बताओ कहां दवा करें इनकी? कोई दवा है? आपके पास है दवा? नहीं है? अरे तो दवा हो तो बताओ, हाथ उठाओ, वरना दवा नहीं है तो फिर हाथ मत उठाना। ठीक, आपके पास दवा है? कहां से आए हैं? गुजरात से? हाँ, गुजरात से। ठीक है, थोड़ी देर में इंतजार करिए, मैं आता हूं आपके पास। जी, कहां गए जनाबे अली? अब ये बताइए, शिक्षा पे बजट काट दिया, मेरे पास भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं अपने आंकड़े नहीं उठा रहा, और मैं आपको आंकड़े 14 से 24 के दूंगा कि डिफेंस का बजट तब क्या था और अब क्या है। 14 में क्या था और अब क्या था। जब जनाबे अली, जब बजट ही 16 लाख करोड़ का था 14 में, और ये बजट हो गया 48, 16 का भाड़ा किसको आता है? हाथ उठाओ। हैं? जोर से बोलो, भगाऊंगा अभी यहां से। हाँ जी, नहीं आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। देखिए, ना, मैं आ रहा हूं।
बजट की शुरुआत ही मैंने कही थी कि 16 लाख करोड़ का था और अब हुआ 48 लाख से ज्यादा का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं तो बजट कम हो कैसे हो रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है? तो अगर ज्यादा हो रहा है तो वो बात नहीं। अब आप बताइए, शिक्षा, डिफेंस और सारी चीजों में बता रहे